ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए सभी नियम एक एक कर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। जो भी बहनें वट सावित्री का व्रत करती हैं, इन नियमों का पालना सबके लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए, इससे पहले वट सावित्री व्रत इस बार साल 2024 में हम पहली बार शुरू करें या नहीं करें, नवविवाहिताओं के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मैंने आपके साथ एक वीडियो के जरिए शेयर कर दी है। इस वीडियो में जो करती आ रही है वट सावित्री व्रत, क्या वो इन सभी नियमों का वो पालना करती हैं? बहुत जरूरी ये नियम है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर आपसे भी कोई नियम छूट रहा है तो देखिए, नियमों को जरूर मानिए। कोई भी सुहाग का जब हम व्रत करते हैं तो संपूर्ण नियमों का मानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी इन व्रतों का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत देखिए, एक सुहाग का व्रत है। हम अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख संपत्ति, उन्नति, तरक्की और अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए धारण करते हैं। तो ऐसे में इस व्रत के सभी नियम हम जरूर माने। इस बार देखिए, सभी बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इस बार वट सावित्री का व्रत हम 6 जून को, ज्येष्ठ मास की अमावस्या 6 जून को है उदया तिथि में, तो 6 जून को हम रखेंगे। देखिए, वट सावित्री का व्रत वैसे दोनों दिवसों में रखा जाता है, जैसे कि अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि में भी रखा जाता है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की तिथि में, वट पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं, वट अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही जो तिथियां होती है ज्येष्ठ मास की महत्वपूर्ण, उन दोनों तिथियों में रखा जाता है। तो आपके यहाँ अगर अमावस्या को रखा जाता है, आप उस दिन इन सभी नियमों का पालना करेंगी। अगर आपके यहाँ पूर्णिमा की तिथि में रखा जाता है तो आप पूर्णिमा के दिन इन सभी नियमों का पालना करेंगी। तो एक एक कर ये जो सभी नियम है, ध्यान से जरूर सुनिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको मिल जाती है। तो चलिए, अब एक एक कर मैं वो सभी नियम बता देती हूँ। पहला नियम देखिए, वट सावित्री का व्रत अपने सुहाग की उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से हम रखते हैं। तो आज सुहाग की चीजों का एक सुहागन महिला के लिए बहुत महत्व होता है। वट सावित्री का व्रत आप धारण कर रही हैं तो कोशिश यही करें कि अपने शादी का जोड़ा आप पहने। शादी का जोड़ा नहीं पहन सकती हैं तो शादी में जो आपने चुनरी आपको मिली होगी अपने ससुराल के पक्ष से, उस चुनरी को आपको आज के दिन जरूर ओढ़कर ही पूजा करनी चाहिए। श्रृंगार, जितना श्रृंगार आज कर सकते हैं, 16 श्रृंगार का महत्व होता है, जैसे कि हम करवा चौथ पे करते हैं, हरितालिका तीज पे करते हैं, वट सावित्री व्रत में भी। तो श्रृंगार की सभी वस्तुएं आपको आज के दिन अपने लिए जरूर लानी है और सभी को पहनना है। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण कि देखिए, बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि क्या आज के दिन नई साड़ी पहनना जरूरी है? देखिए, किसी भी सुहाग के व्रत या कोई भी ऐसा व्रत जिसमें शुद्धता का सभी व्रतों में देखिए ख्याल रखा जाता है, तो हमें जो भी साड़ी या कपड़े पहनने चाहिए वो शुद्ध होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो नया हो, लेकिन कोशिश करें कि इस दिन आप अपनी शादी का जोड़ा या कोई भी लाल पीली रंग की साड़ी, और नई हो तो ज्यादा अच्छी है, आपको पहननी चाहिए। चौथी चीज, वट सावित्री व्रत के दिन देखिए, आज के दिन जो पूजा का विधान होता है वो होता है दोपहर के समय, मध्याह्न काल में। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, हर समय हर पूजा में ना, जो भी व्रत करते हैं उसमें एक समय होता है पूजा का, तो वट सावित्री व्रत में मध्याह्न काल का। तो इस बार का जो शुभ मुहूर्त है वो लगभग 10:30 से कई जगहों पर 2 बजे तक पहुंच जाता है। आप देख लें आपके शहर के मुताबिक शुभ मुहूर्त, हालांकि मैं शेयर करूंगी। तो उसी शुभ मुहूर्त में मध्याह्न काल में ही आपको पूजा करनी है। पांचवा जो नियम आपको मानना है, वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले ही आपको नहा खा, मतलब कि शुद्धता का ध्यान रखना है। आप एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन नहीं करेंगे। जो महिलाएं हैं वो अपने बाल धो लेंगी, मतलब हेड वॉश लेकर शुद्ध हो जाएंगी। कई महिलाएं देखिए पीरियड्स में होती हैं, तो उनको भी शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको एक दिन पहले ही हेड वॉश ले लेना है, उसके बाद ही आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला नियम, वट सावित्री का व्रत देखिए, खास तौर पर वट वृक्ष के पास जाकर ही हमें करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तभी घर में हम वट वृक्ष से कोई तना या वट वृक्ष का पौधा लाकर लगा करके उसका पूजन करें। लेकिन जो नियम है कि जिस भी वट वृक्ष की जो पूजा होती आती है मंदिरों में, खास तौर पर देखिए वट वृक्ष और पीपल के पेड़ में ना
जो बहुत सारे ऐसे रस्म होते हैं जो पूजा त्योहारों में किए जाते हैं वो निभाए जाते हैं, वैसे ही वट वृक्ष में हमें वट सावित्री व्रत में जाकर के पूजन करना चाहिए। किसी मंदिर के प्रांगण में हो, किसी भी पार्क वगैरह में भी अगर हो जहां पर पूजन होता आया है, पुराना कोई वट वृक्ष हो, वहीं जाकर आपको पूजन करना है। अगला नियम, वट वृक्ष की पूजा जब भी आप करने जाएंगे तो अपने श्रृंगार में आपको वट वृक्ष का एक पत्ता, जैसे कि आपने कई जगहों पर देखा होगा आपने कि कलाई में कलावे के साथ में वट वृक्ष का पत्ता बांध करके, मतलब आभूषण के तौर पर आपको वट वृक्ष का एक पत्ता जरूर अपने, एक पत्ता मतलब मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप चाहें तो उससे बने हुए कई लोग आभूषण मतलब कि हाथ के लिए, गले के लिए, अपने बालों के लिए तैयार कर लेते हैं, तो आपको ये जरूर करना है। अगला जो नियम है, वट वृक्ष की, वट सावित्री का पूजन जब भी आप करेंगे तो कुछ चीजें जो होती है वो बहुत नियम से आपको लेकर जाना है पूजन सामग्री में। एक बांस का पंखा आपको जरूर लेकर जाना है। इस बांस के पंखे को आपको रंगीन होना चाहिए। अगर सादा बांस का पंखा मिला है तो आप उस पे महावर से आप उस पे कलर कर दें, क्योंकि रंगीन होना जरूरी होता है, ये सुहाग का व्रत है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बांस का पंखा आप ले जाएंगे, जब आप पूजन संपन्न करेंगे तो वट वृक्ष को वहां पर बांस के पंखे से हवा करेंगे और बाद में उसी पंखे को आप घर लेकर भी आएंगे और अपने हस्बैंड को, मतलब अपने पति को जब व्रत खोलेंगे, जब पति के पूजन के बाद व्रत खोला जाता है तो उनके पूजन के समय उनको भी हम उस पंखे से हवा करके और उसके बाद में ही व्रत को खोलेंगे। अगली वो चीज जो बहुत जरूरी है, काले चने। काले चने एक दिन पहले से भिगो करके आपको रखने हैं और जब भी आप वट सावित्री व्रत पूजन करेंगी तो काले चने का भोग आपको जरूर अर्पित करना है। अगला नियम, वट सावित्री व्रत में देखिए बाजार से मिठाइयां, फल वगैरह आप सब कुछ लेकर आएंगे, भोग में अर्पित करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आपको घर का बना हुआ कोई भी भोग लेकर जाना है। जैसे अब मीठा भोग हम लगाते हैं तो कई जगहों पर गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठी पूरियां बनाई जाती हैं, तो इस तरह का भोग आप घर से बना करके जरूर ले जाएंगे। वट सावित्री व्रत में फेरे का बहुत महत्व है, तो जब भी आप पूजन करेंगे फेरे आपको जरूर देने हैं। कच्चे सूत से फेरे देने हैं, कच्चे सूत आप लेकर जाएं, बिल्कुल सुलझा हुआ। 5 फेरे, 7 फेरे, कई जगहों पर 8 और कई लोग 108 फेरी भी लगाते हैं, तो आप 108 फेरी तक कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर 7 फेरी लगाई जाती है, तो 7 फेरी आप करेंगे। इसके बाद का जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि वट वृक्ष की, जब भी देखिए वट सावित्री हम पूजन करते हैं ना, तो वट वृक्ष का पूजन, उनको संचित तो हम करते ही हैं, इसके साथ में आज की पूजा जो होती है पूजन विधि में मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। आज की पूजा होती है सावित्री, सत्यवान की, यमराज की और ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की। तो इन सभी के पूजन के लिए जो भी आप भोग वगैरह लेकर जाएंगे, अर्पित करेंगे, इन सभी को, जो बांस का पंखा बताया मैंने, सत्यवान को भी वहां पर आपको हवा जरूर करनी है। अगला जो नियम है वट सावित्री व्रत में भोजन का, कई जगहों पर देखिए पूजन के बाद ही मीठा भोजन एक समय कर लिया जाता है। अब कई जगहों पर शाम के समय एक समय भोजन का विधान है, तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता है नियम मुताबिक आप वैसा करेंगे। हालांकि आम तौर पर यह व्रत दोपहर तक, दोपहर की पूजा की आपने वट सावित्री व्रत की, जाकर वट वृक्ष के नीचे, और घर आए, अपने पति पूजन किया और पति के हाथ से ही जो मीठा आप ले गए हैं भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए, उसी भोग को खा करके आप व्रत खोल लेते हैं। आज के दिन शुद्धता सात्विकता का, जैसे मीठा भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन ही आपको करना है। चाहे तो कई लोग फलाहार रहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो वट सावित्री व्रत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज होती है, वस्तु, वो जरूर आपको अर्पित करनी है। आज आपको कई जगहों पर देखिए ये तो बहुत ही कंपलसरी है, कई जगहों पर शायद स्किप भी करते हैं, आपको एपन, चावल का जो भीगा हुआ चावल होता है उसका घोल पीस करके बनाते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं या आप महावर डाल के, मतलब रंग डाल के भी बना सकते हैं, और थापा, छापा जिसे बोलते हैं, वो वट वृक्ष में लगाया जाता है और टीके, सिंदूर के टीके दिए जाते हैं, तो 108 टीके दिए जाते हैं। बहुत ही शुभता ये लेकर आता है आपके और आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए, तो इस नियम को भी जरूर मानना चाहिए और जरूर करना चाहिए। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आखिर में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, वट वृक्ष की पूजा जब भी आप करें तो वहां से एक कोपल वट सावित्री व्रत में जरूर लेकर आए, क्योंकि व्रत खोला जाता है, वो जो नए पत्ते आते हैं ना वट वृक्ष में, तो नए पत्तों को एकदम बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, उसको ही खा करके, निगल करके इस व्रत को खोला जाता है। तो पति के हाथ से आप जल के साथ उसे पहले निगल लेंगे और उसके बाद में जो लोग अगले दिन करते हैं वो अगले दिन के लिए वो लेकर आए और अगले दिन आपको उसी को निगल करके और उसके बाद में इस व्रत को, जो प्रसाद भोग होगा, उसे खा करके खोलना है। तो कुल मिलाकर के ये
ऐसे छोटे बड़े 15 नियम हैं जो आपको जरूर मानने हैं वट सावित्री व्रत में, चाहे आप ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन कर रहे हो यह व्रत या पूर्णिमा की तिथि में कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई भी वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।